अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं नादिया खान और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। तालीमी इदारों में सुबह से मौसम गर्मा की 3 माह की छुट्टियां होंगी। बड़े स्कूल ने भी कल से तातीलात का ऐलान कर दिया। खुले रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। शहर में दर्जा हरारत 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रात को गर्द आलूद हवा चलने का इम्कान। टेक्निकली प्रूवन फैक्ट है ये कि अगर आप 1 घंटा एक शीशा कैफे के अंदर गुजारते हैं, उस 1 घंटे के अंदर आप 200 सिगरेट के बराबर शीशा नोशी कर लेते हैं। शीशा सिगरेट के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। 1 घंटा शीशा स्मोकिंग 200 सिगरेट पीने के बराबर। इंसदाद तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर डॉक्टर का इंकशाफ। DGLDA की जेर सदारत बस रैप ट्रांजिट मंसूबे पर इजलास। रहमानपुरा से भाटी चौक तक एलिवेटर बस चलाने का फैसला। मजंग चौक पर अंडरपास समेत तमाम पैकेजेस पर भी बैक वक्त काम शुरू होगा। मुल्क की पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के ऐसा करीम टाउन कैंपस में इफ्तिताही तकरीब। रवां साल सितंबर में 1000 तलबा और तालिबात तालीम का आगाज करेंगे। वज़ीर आला 50% तलबा के लिए फ्री एजुकेशन का भी ऐलान। पंजाब काबीना ने बल्दियाती सतह पर मेयर और चेयरमैन के ओहदे की बहाली की मंजूरी दे दी। ज़िली सतह पर डिप्टी कमिश्नर का निजाम भी बहाल कर दिया गया। पोलियो मुहिम 3 दिन के बजाय 4 दिन चलाने का फैसला। DCO की मुहिम में गफलत के मुर्तकिब अफसरान और एहलकारों के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की हिदायत। पैरामेडिकल स्टाफ ने मुतालिबात पूरे न होने पर कल से अस्पतालों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में काम होगा। करसनपुरा के 3 स्कूलों में नए ब्लॉक कमरों और मॉक किड्स रूम की इफ्तिताही तकारीब। उधर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जाबत में नए कमरों का इफ्तिताह। 16 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स चोरी का इल्जाम। यूनिवर्सल टोबैको कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज, एक गिरफ्तार। उधर काला फताई रोड शादरा में जाली खाद बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां सील। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की AG पंजाब चौधरी असलम को फरिस्त करने की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने CGA का नोटिफिकेशन दोबारा मंसूख कर दिया। मुदीर सेहत नान खाकर मेहमान और मेजबान अस्पताल पहुंच गए। सारिफ अदालत ने शेर मोहम्मद कुलचा शाह अंदरून भाटी गेट के मालिक को तलब कर लिया। मुलजिमों को अदालत से करार वक्त सजा दिलवाने की खातिर तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर्स का मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। IG पुलिस, प्रोसिक्यूटर जनरल और जर्मन इदारे GIZ में मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। हाईकोर्ट ने GOR में साबिक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की एरिया डॉक्टर शाहिदा शहाब अनवर ख्वाजा के घर के अलॉटमेंट कैंसिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के अहकामात में 8 जून तक तौसीह कर दी। सवालमंजी में 300 किलोग्राम मुजरे सेहत गोश्त बरामद। 3 कसाबों को गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती वारदातों में मुलव्विस 5 गिरोहों के 56 अरकान गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए नकदी और दीगर सामान बरामद कर लिया। CCPO की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG बयानबाजी की बजाय पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाए। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर अदालतें खामोश नहीं रहेंगी। हाफिज़े कुरान लड़की की बाजियाबी केस में हाईकोर्ट की रिमांड। पंजाब पुलिस में 1000 नए कांस्टेबल की भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 4 जून से फॉर्म पुलिस लाइन्स और सेंट्रल पुलिस ऑफिस से हासिल किए गए। जस्टिस उमर अताब अम्बियाल सुबह लाहौर हाईकोर्ट के 41वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठाएंगे।
तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर शहर भर में तकरीबात और सेमिनार। रुकन सूबाई असम्बली से अफल मलूक होकर की क़यादत में अकबर चौक का शौक चौक जौहर टाउन तक रैली। मुस्लिम लीग नून ताजुल विंग के वाइस चेयरमैन आबिद मुश्ताक चौधरी की जानिब से परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर और ताजुल विंग और लीगी अरकान के एजाज में ज़ोहराना दिया। लिबर्टी चौक और सोल्जर पार्क कैंट में शहदाए गयारी सेक्टर को खराज अकीदत पेश करने के लिए शम्में रोशन की गई। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा एराम फेयर 2012 नुमाइश का आगाज। सिटी होटल में 1 रोजा एसएमई फाइनेंशियल एक्सपो 2012 की इफ्तिताही तकरीब। एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला इख्तिताम पजीर। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अंग्रेजी और जीसी यूनिवर्सिटी ने उर्दू में पहली पोजीशन हासिल की। अदाकारा रीमा खान अपने खान डॉक्टर ताहिर के साथ लंदन चली गई। सामान ज्यादा होने के बायस कस्टम हुकाम से कम कलामी $140 अदा करना पड़े। बाबर अली फाउंडेशन फुटबॉल टूर्नामेंट गिरिजन एकेडमी ने पेनल्टी शूट आउट पर डीपीएस मॉडल को हराकर जीत लिया। और बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में सालाना थीसिस डिस्प्ले। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद सचीद ने एक्स्ट्रा के हमरा तलबा का काम देखा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर के बड़े प्राइवेट स्कूल्स ने कल से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया है, जबकि कई स्कूल्स की इंतजामिया ने छुट्टी का हुक्म हवा में उड़ा दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने 1 जून से तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था। निजी तालीमी इदारे साबिक प्राइवेट स्कूलों में हुकूमती नोटिफिकेशन के बरक्स 15 जून को तातीलात का ऐलान किया था। ताहम बिकन हाउस एजुकेटर्स, लाहौर लाइसेम, पाकतोर स्कूल, डीएचए के स्कूल्स और लाहौर कराची से सरकारी स्कूलों के साथ 1 जून से ही तातीलात का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब सलाम स्कूल सिस्टम 6 जून, अमेरिकन लाइफ और सिटी स्कूल 8 जून जबकि दी नॉलेज स्कूल 9 जून तक खुले रहेंगे। ईडीओ एजुकेशन परवेज अख्तर खान का कहना है कि 1 जून के बाद प्राइवेट स्कूल खोलने पर कार्रवाई होगी, सिर्फ समर कैंप की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की पहली आईटी यूनिवर्सिटी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मियां शहबाज शरीफ ने आईटी यूनिवर्सिटी में 50% तलबा के लिए फ्री एजुकेशन का भी ऐलान किया है। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं इमरान यूनस की ये रिपोर्ट। पंजाब आईटी यूनिवर्सिटी के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब अरफा करीम आईटी टावर में मुनक्किद हुई। तकरीब में वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, चेयरमैन एचईसी जावेद लगारी, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड उमर सैफ, वाइस चांसलर यूईटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत दरपेश मसाइल के बायस 8 क्लब को तो आईटी यूनिवर्सिटी में तब्दील ना कर सकी, लेकिन अवाम से किया हुआ वादा जरूर पूरा किया है। पाकिस्तान में पहली आईटी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक कमिटमेंट, मेरा एक ऐलान जो इलेक्शन 2008 में काना 9 के पास एक इलेक्शन कैंपेन में मैंने किया था, वो किसी हद तक अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फज़ल करम से पूरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि आईटी यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस अरफा करीम आईटी टावर में बनाया गया है, जहां रवा साल सितंबर में 1000 तलबा और तालिबात तालीम का आगाज करेंगे, जबकि मुस्तकिल कैंपस रिंग रोड पर बनाया जाएगा, जहां 6000 तलबा तालीम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग के मसले पर वो अवाम के साथ हैं, लेकिन हाथ जोड़कर इल्तजा करते हैं कि कौमी असासों और इमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड के तहत आईटी यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 50% तलबा को मुफ्त तालीम मुहैया की जाएगी। कैमरामैन वाजिद अली के साथ इमरान यूनस, सिटी 42। पंजाब काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012 की मंजूरी दे दी है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। खवातीन के साथ नौजवानों और अकलियतों के लिए भी कोटा मुख्तस कर दिया गया है और मेयर और चेयरमैन का ओहदा बहाल कर दिया गया है।
ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے پنجاب کابینہ کے اجلاس میں چیئرمین ماڈل پولیس اسٹیشن کمیٹی احسن اقبال، صوبائی وزیر خزانہ رانا آصف اور وزیر قانون رانا ثناء اللہ سمیت دیگر وزراء نے شرکت کی۔ اجلاس میں کابینہ کی جانب سے متفقہ طور پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2012 کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے ضلعی نظام میں نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر 5% کوٹا مقرر کیا ہے۔ اقلیتوں کا کوٹا بھی رکھا گیا ہے، جبکہ خواتین کے لیے 33% نشستیں برقرار رہیں گی۔ CGLD احد خان چیمہ کی زیر صدارت بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے پر اجلاس منعقد ہوا۔ رحمان پورہ سے بھاٹی چوک تک ایلیویٹر بس چلانے کا فیصلہ، مزنگ چوک پر انڈر پاس سمیت تمام پیکیجز پر برق وقت کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کلمہ چوک پر بس ریپ ٹرانزٹ منصوبے کے سائٹ آفس میں ہونے والے اجلاس میں چیف انجینئر LD اسرار سعید، GM LTC عزیز خان، ریزیڈنٹ انجینئر چودھری ستار، سعید اختر، ماجد رشید، انصر ظہور بٹ، حسیب افتخار، پروجیکٹ مینیجر محمد حسین، چیف ایگزیکٹو میکسنوز وسیم خان سمیت نیسپاک اور NLC حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں منصوبے کے 7 پیکیجز بیک وقت کام شروع کرنے پر غور کیا گیا، جس پر افسران نے مختلف تجاویز DG LDA کو پیش کی۔ افسران نے DG LDO کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پیکیج 1 اور 2 پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اجلاس میں رحمان پورہ سے بھاٹی چوک تک ایلیویٹر کے ذریعے بس چلانے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ تجویز پر جمعہ کے روز وزیر اعلیٰ کی جانب سے منظوری ملنے کا امکان ہے۔ اس سے قبل صرف قرطبہ چوک سے بھاٹی چوک تک ایلیویٹر پر بس چلانا تھی۔ اجلاس میں مزنگ چوک سے لیٹن روڈ اور کوئنز روڈ کی جانب انڈر پاس بجائے جانے کی تجویز پیش کی گئی۔ PCO لاہور کا کہنا ہے کہ پولیو مہم میں کوتاہی برتنا بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ مہم میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب افسران اور اہلکاروں کے خلاف کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ناظر حال DCO آفس میں ارکان صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کے ہمراہ DCO نور الامین مینگل نے پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں شہر کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز، EDO ہیلتھ، ڈاکٹر، EDO ایجوکیشن، تمام ٹاؤنز کے TOPs، ٹریفک پولیس، شہری دفاع، یونیسیف اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران نے شرکت کی۔ EDO ہیلتھ نے DCO کو انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی اور تیاریوں سے آگاہ کیا۔ DCO نور الامین مینگل نے کہا کہ جو اسکول پولیو کے قطرے نہیں پلاتے وہ کار سرکار میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ انسانی زندگی کا سوال ہے، کسی کو بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ڈسٹرکٹ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے مدیر صحت اور غیر قانونی سلاٹر ہاؤس میں ذبح ہونے والے گوشت کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ ٹیم نے 300 کلو سے زائد گوشت کو ضائع کر کے 3 قصابوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر خالد اشرف، DDO فوڈ سیکورٹی زبیر منیر، میٹ انسپیکٹرز ڈاکٹر صابر اسلم اور ڈاکٹر غلام رسول چودھری نے گوال منڈی میں چھاپے مارے اور قصابوں کی دکانوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے قصابوں کے گوشت خریدنے کی پرچیاں چیک کی۔ ٹیم نے بغیر مہر اور غیر قانونی مزوا خانوں سے لایا گیا 300 کلو سے زائد گوشت قبضے میں لے لیا۔ ٹیم نے مدیر صحت گوشت بیچنے والے 3 قصابوں محمد صفدر، محمد علی اور محمد سعید کو گرفتار کر کے تھانہ گوال منڈی میں پرچہ درج کرا دیا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں ایرانی مصنوعات کی پہلی سنگل کنٹری نمائش شروع ہو گئی ہے۔ لاہور کے تاجروں اور صنعت کاروں نے اس نمائش کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے تاجروں کے روابط مزید مستحکم ہوں گی۔ نمائش کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اظہر علی خان سے۔ ایکسپو سینٹر میں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے تعاون سے منعقدہ 3 روزہ نمائش کا افتتاح ایران کے شہر خراسان کے ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عباس نیون اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے سینئر مشیر سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے مشترکہ طور پر کیا۔ نمائش میں مجموعی طور پر 115 اسٹالز لگائے گئے ہیں، جن میں فوڈ، فیشن، خشک میوہ جات، پروسیسڈ فوڈ، الیکٹریکل، ہوم اپلائنسز، ٹیکسٹائل، زرعی مشینری، پیٹروکیمیکل، دستکاری، چاول، گوشت اور کنسٹرکشن مشینری کے اسٹالز نمایاں ہیں۔ پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ سنگل کنٹری نمائشوں سے 2 طرفہ تجارتی حجم کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ فین کے حوالے سے بڑی اچھی مارکیٹ ہے اور اس کے حوالے سے واشنگ مشین کے حوالے سے، روم ایئر کولر کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے آٹو موبائل انڈسٹری کے حوالے سے، اور وہاں پہ کافی گیپ ہے، اپنے آپ پاکستانی موٹر سائیکلز کو انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے۔ ایرانی تاجروں کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک بڑی منڈی ہے اور تجارتی روابط بڑھانے سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ We hope in future we can open, there more relationship between 2 countries about economical and some other things. It is a mutual cooperation between Iranian and Pakistani companies together. They find each other, they make business relationship together, and they will promote the GDP of their countries.
नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के नायब चेयरमैन डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, चीफ एग्जीक्यूटिव साजिद यूसुफानी, लाहौर चेंबर के साबिक सदर मोहसिन रजा बुखारी और अब्दुल बासित ने भी शिरकत की। कैमरामैन आसिफ खान के साथ अजहर अली खान, सिटी 42 एक्सपो सेंटर। लॉलीवुड स्टार रीमा खान अपने शौहर डॉक्टर तारिक शहाब के साथ लंदन चली गईं। कस्टम्स की जानिब से ज्यादा सामान रोक लिए जाने पर अदाकारा अमले से उलझ पड़ी, तहम $140 की अदायगी के बाद उनको सामान ले जाने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल के अदाकारा रीमा खान लाहौर में क़याम के बाद वापस लंदन चली गई हैं। अदाकारा अपने शौहर के साथ दोपहर 2 बजे PIA की परवाज PK757 के जरिए लंदन के लिए रवाना हुई। इस मौके पर जब सामान का वजन किया गया तो मुकर्ररा हद से ज्यादा होने के बायस कस्टम्स हुकाम ने $140 मजीद अदा करने को कहा, जिस पर रीमा के अमले से मामूली तलखी भी हुई। रकम की अदायगी के बाद रीमा अपने शौहर के साथ वेटिंग हॉल में चली गई। दोपहर 2 बजे की फ्लाइट से लंदन रवाना हो गई। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। देखते रहिए सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने स्कूल की सतह पर दर्स व तदरीस का निज़ाम बेहतर बनाने और मयारी तालीम के लिए 21,000 साइंस टीचर भर्ती करने का फैसला किया है। जिले की सतह पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ भी बनाई जाएंगी। तालीमी निज़ाम में बेहतरी के हवाले से अवान वज़ीर आला में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, अरकान कौमी असम्बली एहसन इकबाल और सायरा अफजल तारड़, चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन राजा मोहम्मद अनवर, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खजाना ने शिरकत की। इजलास में स्कूलों में सहूलतों की अदम दस्तयाबी का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत शोबा तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही है और पंजाब भर में 21,000 साइंस टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। वसनपुरा के 3 स्कूलों में नए ब्लॉक, कमरों और मॉडल किड्स रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA परवेज मलिक का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जहालत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। देखते हैं सजाद भुट्टा की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वसनपुरा स्कीम नंबर 2 में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 12 कमरों पर मुश्तमिल नया ब्लॉक तमीर किया गया है। गवर्नमेंट कारपोरेशन हाई स्कूल वसनपुरा में 4 नए कमरे बनाए गए हैं, जबकि गवर्नमेंट सईदा इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल में किड्स मॉडल रूम बनाया गया है, जिसका इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MNA परवेज मलिक और मरूफ समाजी शख्सियत शाइस्ता परवेज मलिक ने किया। उन्होंने कहा, इन मंसूबों से तलबा व तालबात को सहूलत मिलेगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए परवेज मलिक ने कहा कि पंजाब हुकूमत ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई के लिए वज़ाइफ और इनामात दे रही है। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि इल्म की रोशनी फैलाने के लिए पंजाब हुकूमत भरपूर काम कर रही है। इस मौका पर MPA चौधरी शहबाज का कहना था, पंजाब हुकूमत इल्म दोस्त मंसूबों की हौसला अफजाई कर रही है। पहले हमने इफ्ताह किया है वसनपुरा स्कूल का, वहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा फंड का लगा है। सेकंड हमने इफ्ताह किया है बॉयज स्कूल का, वहाँ पे तकरीबन 4 कमरे ब्लॉक बना। इस वक्त हम खड़े हैं जो सईदा स्कूल में खड़े हैं, डेंगू का सेमिनार भी हुआ है और ये आप देख रहे हैं किड्स रूम है। ये लाहौर में सबसे टॉप फर्स्ट नंबर की किड्स रूम आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने डेंगू सेमिनार में भी शिरकत की और बताया कि इस साल स्प्रे नहीं होगा। हर शहरी को इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रख कर ही मच्छरों का खात्मा करना होगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। रुकन पंजाब असम्बली सैफ अल मलूक खोखर ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जिया बग्गा में नए कमरों का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जिया बग्गा में नए कमरों के इफ्तिताह के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हेडमास्टर मोहम्मद इब्राहिम, चौधरी सलीम, राव खुर्शीद अहमद, इब्रार शाह मलिक फरमान अली, तालिब हुसैन मलिक कासिम खोकर, वसीम अली और मोहम्मद आबिद समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोकर ने बताया कि स्कूल में 2 नए कमरे बनाए गए हैं और मजीद 2 कमरे तामीर किए जाएंगे। एक बरामदा और 4 वॉशरूम भी बनाए गए हैं, जबकि टफ टाइल्स भी लगाई जाएंगी। इस मंसूबे पर लागत का तखमीना 50 लाख रुपए लगाया गया है। फंड लग चुका है और जो लगना तकरीबन 50 लाख के करीब है। इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो टफ टाइल लगेगी और 2 कमरे अभी बनने वाले हैं वो बनाएंगे। स्कूल के तलबा का कहना है कि कूलर ना होने की वजह से उन्हें ठंडा पानी मयसर नहीं और वो गर्म पानी पीने पर मजबूर हैं। हम अपने घर से पानी लाते हैं और थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक कूलर लगवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से कहकर। रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोकर ने स्कूल इंतजामिया को यकीन दहानी करवाई कि जल्द ही इलेक्ट्रिक कूलर भी नस्ब करा दिया जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ उमर असलम, सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स विंग के ज़रिए तमाम लिबर्टी चौक में शहदाए गयारी सेक्टर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शम्में रोशन की गईं।
शम्मे रोशन करने की तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल्चरल एंड स्पोर्ट्स विंग के सदर इफ्तिखार इलाही, मुदस्सर चीमा, मनफर गोंदल, डॉक्टर अनीसा, सायरा शहबाज, साजिद अनवर, महम सबा भट्ट, डॉक्टर उज़मा, अमजद हाफिज इकबाल और गुलनाज फरवा ने शिरकत की। इस मौके पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए कारी फयाज अहमद ने खुसूसी दुआ कराई। इफ्तिखार इलाही का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वतन अजीज के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले गयारी सेक्टर के शोहदा को सलाम पेश करती है। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल होंगी। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। काला खताई रोड शाहदरा में जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सायरा उमर ने 2 फैक्ट्रियां सरबमोहर कर दी। सायरा उमर ने ईडीओ ज़राअत ज़िक्रिया शाह और माहौलियात के इंस्पेक्टर अब्दुल हफीज फारूकी के हमरा फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डिनेंस मजरिया 1973 के तहत इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की। एक फैक्ट्री के बाहर किसी किस्म का बोर्ड या नाम तहरीर नहीं था। इस फैक्ट्री के मालिक नासिर खान और अयूब शाह फरार हो गए, जिस पर उसके मुलाजिमीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहाँ 4 मुख्तलिफ ब्रांड्स की बोरियों में जाली खाद भरी जा रही थी। दूसरी फैक्ट्री महान एग्रो केमिकल मोहम्मद अहमद की मलकियत है, जिसका कहना था कि फैक्ट्री के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे रखी है, मगर असिस्टेंट कमिश्नर सायरा उमर ने कागजात चेक किए तो यह दावा गलत साबित हुआ, जिस पर उसको भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने 1000 से ज्यादा बोरी जाली खाद कब्जे में लेकर मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। लाहौर समेत दुनिया भर में आज तंबाकू नोशी तर्क करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तिबी माहिरीन का कहना है कि फेफड़ों के कैंसर के शिकार होने वालों में 90% तंबाकू नोश हैं, जबकि शीशा सिगरेट के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा मुदर सेहत है। जाहिद चौधरी की रिपोर्ट। तंबाकू नोशी की आदत इंसानी तारीख जितनी पुरानी है, लेकिन इसके मुज़र और मोहलक असरात वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आए हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं कि तंबाकू नोशी सांस, मुंह, गले और फेफड़ों की कैंसर जैसे मुजी अमराज का बायस बनती है और इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा को मुतासर करती है। सिगरेट नोशी के जो छाती की बीमारियों में बुरे असरात हैं, उसमें फेफड़े का कैंसर के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। अब फेफड़े का कैंसर जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट नहीं पीते, उनके अंदर ना होने के बराबर उसका इंसिडेंस है और 90% से ज्यादा लोग जिनको लंग कैंसर होता है जी, वो सिगरेट नोश होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साकिब सईद कहते हैं कि शीशा कल्चर नौजवान नस्ल में तेजी से मकबूल हो रहा है और इसको बेजर करार दिया जाता है, जबकि शीशा सिगरेट नोशी से 70 गुना ज्यादा मोहलक है। 1 घंटा शीशा स्मोकिंग 200 सिगरेट पीने के बराबर है। शीशा नोशी हकीकत में सिगरेट नोशी के मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है ये कि अगर आप 1 घंटा एक शीशा कैफे के अंदर गुजारते हैं और उस 1 घंटे के अंदर आप 200 सिगरेट के बराबर शीशा नोशी कर लेते हैं। माहिरीन का कहना है कि इंसदाद तंबाकू नोशी के कवानीन पर सख्ती से अमल कराने और नौजवान नस्ल में आगाही पैदा करने की जरूरत है। हम सबका इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ये रूल है कि हम हेल्थ एजुकेशन ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग लोगों को बताएं और पर्टिकुलरली टीनेज स्मोकिंग को कर्व डाउन करें। तंबाकू का इस्तेमाल सिगरेट और शीशा की सूरत में हो या पान, नस्वार और गुटखा की शक्ल में, पैसे के साथ इंसानी सेहत का भी ज़िया है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तंबाकू नोशी तर्क करने के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन का कहना है कि नौउम्री में तंबाकू नोशी का रुझान खौफनाक हद तक बढ़ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए मौसर इकदाम की जरूरत है। सेमिनार में प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर जफर हुसैन, नुमाइंदा WHO डॉक्टर समिया अल्फादल, डॉक्टर बाबर आलम, शहजाद आलम खान समेत डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ की कसीर तादाद शरीक हुई। सेमिनार से अपने खिताब में तिबी माहिरीन ने कहा कि तंबाकू नोशी फेफड़ों, मुंह, नाक और गले के कैंसर का सबब है। इसके अलावा जिस्म के दीगर आज़ा पर भी तंबाकू नोशी के मोहलक असरात मुरतब होते हैं। CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में तंबाकू नोशी के आलमी दिन के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के तहत मुनक्किदा सेमिनार में हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अशरफ चौधरी, प्रोफेसर शाहिद हसन, डॉक्टर सलमान और डॉक्टर ज़ुल्फ़िशान समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा तलिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए प्रोफेसर अशरफ चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में 62% लोग तंबाकू नोशी की आदत में मुब्तला हैं, जिनमें से 42% खवातीन और 20% मर्द हैं। उन्होंने बताया कि नौजवानों में शीशे का इस्तेमाल खतरनाक हद तक आम होता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह शीशे में इस्तेमाल होने वाली अशिया से नावाकफियत है। उन्होंने बताया कि 1 घंटा शीशा पीना 100 सिगरेट फूंकने के बराबर है। सुई गैस कंपनी गुरु मांगट रोड ऑफिस में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अफसरान और मुलाजमीन के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाए गए।
چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت کی روشنی میں مختلف اداروں، محکموں اور مارکیٹوں میں عوام کو ڈرائیونگ کے اصولوں سے آگاہی اور لرننگ لائسنس کی فراہمی کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی مہم کے تحت سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے سوئی گیس آفس گرو مانگٹ روڈ میں بھی 200 ملازمین کو لرننگ لائسنس جاری کیے گئے۔ سوئی گیس کمپنی کے افسران اور ملازمین نے سٹی ٹریفک پولیس کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملازمت کی مصروفیات کے باعث انہیں لائسنس بنوانے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ سٹی ٹریفک پولیس نے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ایف سی کالج یونیورسٹی میں آل پاکستان تقریری مقابلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ پنجاب یونیورسٹی نے انگریزی اور جی سی یونیورسٹی نے اردو میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ مزاحیہ تقاریر نے ماحول خوشگوار بنائے رکھا۔ محمد اکمل سومرو کی رپورٹ۔ ایف سی کالج یونیورسٹی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے 2 روزہ آل پاکستان تقریری مقابلوں میں لاہور سمیت ملک بھر سے 30 یونیورسٹیز اور کالجز کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقابلے کے دوسرے روز فیصل کمال حیدری نے چیف جج، جبکہ انگریزی تقریری مقابلے میں اشتیاق احمد اور فہد علی کاظمی، اردو تقریری مقابلے میں سلمان بٹ اور حافظ غلام محی الدین نے منصفین کے فرائض سر انجام دیے۔ انگریزی مقابلوں میں پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم نور العین مرتضی نے پہلی اور پی اے ایف رسال پور کے ملک اسد نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ امریکہ نے بنایا ناسا، سجدے کا بہت بڑا لفظ ہے ناسا، اس کے مقابلے میں ہم نے بنایا واسا۔ واسا وہ ناسا کو لے کر چاند پر پہنچ گئے، ہمیں آج تک اپنی ٹوٹیوں کی سمجھ نہیں آئی۔ اردو تقاریر میں جی سی یونیورسٹی کے زاہد علی نے پہلی، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے وسیم خان نے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ارشاد رضوی نے پنجابی ٹاکرا میں پہلی اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے عمر پاشا نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ صدر اعلیٰ کا یہاں پہ آ کے میں نے ایک چیز سیکھی کہ لڑکیاں 5 قسم کی ہوتی ہیں: یسو، پنجو، ہار، کبوتر، شبو۔ گو سب مقررین نے فن خطابت کے خوب جوہر دکھائے اور داد سمیٹی، لیکن حاضرین سب سے زیادہ پنجابی ٹاکرا سے لطف اندوز ہوئے۔ کیمرامین ناصر مسعود اور محمد طارق کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے احتجاج کا سلسلہ 23ویں روز بھی جاری رہا اور مطالبات پورے نہ ہونے پر کل سے اسپتالوں میں مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تاہم ایمرجنسی وارڈز میں پیرامیڈکس کام کرتے رہیں گے۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے اسکیل 1 سے 17 تک کا سروس اسٹرکچر، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس اور کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کے مطالبات پورے نہ ہونے پر احتجاج کا سلسلہ 23ویں روز بھی جاری رہا۔ اسپتالوں کے آؤٹ ڈور وارڈز میں 3 گھنٹے تک ہڑتال کی گئی۔ پیرامیڈیکل الائنس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ مطالبات پورے نہ ہونے پر 1 جون سے اسپتالوں کے آؤٹ ڈور، انڈور وارڈز، لیبارٹری سمیت تمام شعبوں میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ تاہم ایمرجنسی وارڈ میں پیرامیڈیکل سٹاف بدستور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جی او آر میں سابق سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی اہلیہ ڈاکٹر شاہدہ شہاب انور خواجہ کے گھر کے الاٹمنٹ کینسل کرنے کا نوٹیفکیشن معطل کرنے کے احکامات میں 8 جون تک توسیع کر دی ہے۔ جسٹس خالد محمود خان کی عدالت میں درخواست گزار ڈاکٹر شاہدہ خواجہ نے موقف اختیار کیا کہ ان کے خاوند شہاب انور خواجہ کو جی او آر سرکاری گھر الاٹ ہوا۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک گھر انہیں الاٹ ہو گیا، لیکن صوبائی حکومت نے 27 فروری 2012 کو یہ الاٹمنٹ کینسل کرتی ہے، جو غیر قانونی اقدام ہے۔ عدالت میں صوبائی حکومت کی جانب سے خواجہ عدنان احمد نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار ڈاکٹر شاہدہ خواجہ کسی جگہ تعینات نہیں ہیں اور قواعد و ضوابط کے مطابق خاوند کا گھر بیوی کو الاٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی ٹیم نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے مد میں 16 کروڑ روپے سے زائد ٹیکس چوری کرنے کے الزام میں یونیورسل ٹوبیکو کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے اسسٹنٹ پروموشنل مینیجر عبدالستار کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی ٹیم نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے مد میں 16 کروڑ روپے سے زائد ٹیکس چوری کے الزام کے تحت یونیورسل ٹوبیکو کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ INI ان لینڈ ریونیو کی ٹیم نے ریواز گارڈن میں واقع یونیورسل ٹوبیکو کمپنی کے دفتر میں چھاپا مار کر کمپنی کے اسسٹنٹ پروموشنل مینیجر عبدالستار کو گرفتار کر لیا۔ انٹیلیجنس ان لینڈ ریونیو نے کمپنی آفس سے سگریٹس کی بھاری کھیپ اور ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ پنجاب پولیس میں 1000 نئے کانسٹیبل کی بھرتی کا شیڈول جاری ہو گیا ہے۔ 4 جون سے فارم پولیس لائنز اور سینٹرل پولیس آفس سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ لاہور میں 1000 کانسٹیبلز کی بھرتی کے حوالے سے سی سی پی او لاہور اسلم ترین کا کہنا ہے کہ 4 جون سے بھرتی فارمز، پولیس لائنز
और सेंट्रल पुलिस ऑफिस में दस्तयाब होंगे। 18 जून तक फॉर्म पुर करके वापस जमा कराना होंगे। कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए उम्मीदवार की तालीम कम अज कम मैट्रिक होना लाजमी है। फॉर्म जमा कराने के बाद उम्मीदवारान का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद टेस्ट में कामयाब होने वालों का तहरीरी इम्तहान होगा। सीसीपीओ का कहना है कि तमाम कांस्टेबल्स की भर्ती मेरिट पर होगी। सीआईए पुलिस ने अगवा बराए तावान समेत डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 5 गिरोहों के 56 अराकीन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की नकदी और सामान बरामद कर लिया है। सीसीपीओ मोहम्मद असलम तरीन ने सीआईए कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अली आमिर मलिक, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रज़ाक चीमा और एसएसपी सीआईए मलिक लियाकत भी मौजूद थे। सीसीपीओ ने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस इश्तिहारियों कामरान और कामी गैंग के 4 मुलजिमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने नवाकोट से नबील अरशद को 1 करोड़ रुपए तावान, थाना जौहर टाउन से मोहम्मद खालिद को 50 लाख रुपए तावान और थाना जौहर टाउन से ही अली मोहम्मद को 40 लाख रुपए तावान के लिए अगवा करने का एतराफ किया है। शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शाहदरा के रिहायशियों ने शाहदरा मोड़ पर एहतजाजी मुजाहरा किया और 3 घंटे तक जीटी रोड ब्लॉक किए रखी। मुजाहिरीन ने लेस्को के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। शाहिद सप्रा की रिपोर्ट। शाहदरा के रिहायशी एक बार फिर तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उन्होंने एहतजाज करते हुए जीटी रोड ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में हजारों मुसाफिर गाड़ियों में फंसे रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि शाहदरा को लाहौर से अमली तौर पर अलग कर दिया गया है और यहाँ दही इलाकों के शेड्यूल के मुताबिक 3-3 घंटे बिजली बंद रखी जाती है, जिसके बायस उनके मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मुझसे ये पीले भी है, हमारी बत्ती का मसला हल करें। ये जो हमारे बच्चे हैं सुबह स्कूल जाने से रह जाते हैं, वर्दियां इनकी जो है ना वो धोनी पड़ती हैं, पानी नहीं आता है, बत्ती सारी रात नहीं आता है, कारोबार नहीं रहा। दूसरा मसला ये हमारे बच्चे गर्मी में बहुत धूप में शिद्दत में तकलीफ उठा रहे हैं। बिजली बिल्कुल नहीं आ रही, कभी 4 घंटे नहीं आती, कभी 5 घंटे। अब तो पूरा 1 हफ्ता होगा बिजली सारा दिन ही नहीं आती। हम लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, नहाने के लिए तरस रहे हैं, ऊपर से गर्मी इतनी है। मुजाहिरीन ने पुराने रावी टाल प्लाजा के केबन्स में तोड़फोड़ की, करीबी पार्क के जंगले भी उखाड़ दिए। उसके बाद उन्होंने जीटी रोड सब डिवीजन लेस्को पर दावा बोल दिया और वहां मौजूद सामान को शदीद नुकसान पहुंचाया। हजूम आया, काफी सैकड़ों में लोग थे और हम ऑफिस में मौजूद थे, तो उन्होंने आके दावा बोल दिए। हमारे मुलाजमीन ने भाग के मुश्किल जान बचाई अपनी। मुलाजमों की साइकिलें टूट गई हैं, फर्नीचर तोड़ा, उन्होंने ये सब इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि लोड शेडिंग में कमी न होने की सूरत में जुमा के रोज दोबारा एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सयाल ने रवा माह रिटायर्ड होने वाले 12 अफसरान और मुलाजमीन में पेंशन के कागजात और वाजिबात के चेक तकसीम कर दिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मई में रिटायर्ड मुलाजमीन में पेंशन के कागजात और वाजिबात के चेक तकसीम करने के लिए बोर्ड रूम में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सयाल, जनरल मैनेजर टेक्निकल एहसान इलाही और डायरेक्टर HR एहसान अहमद सिद्दीकी समेत दीगर मौजूद थे। शराफत अली सयाल ने कहा कि मुलाजमीन जान हथेली पर रखकर कौम की खिदमत करते हैं। रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन की पेंशन की रकम और कागजात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। पीसी होटल में 1 रोज़ा SME फाइनेंशियल एक्सपो 2012 मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काजी अब्दुल मुक़्तदर ने किया। एक्सपो का अहवाल बता रहे हैं हसन अली इस रिपोर्ट में। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में मुनक्किदा 1 रोज़ा SME फाइनेंशियल एक्सपो में SME बिजनेस सपोर्ट फंड के CEO सैयद साकिब मोहिउद्दीन, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस के चेयरमैन इकबाल मोहम्मद खान और SME डेवलपमेंट सेंटर के चेयरमैन सदीकुर रहमान राना समेत SME और बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काजी अब्दुल मुक्तदिर ने कहा कि SME सेक्टर को सपोर्ट करके आने वाले बरसों में मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने ब्रांचलेस बैंकिंग की जरूरत पर भी जोर दिया। SMEs का क्रेडिट देखिए पिछले सालों में तो काफी फोकस इसमें बढ़ा था और अभी जिस तरह हालात जैसे चल रहे हैं, जब तक आप डिमांड ड्रिवन नहीं करते उसको सप्लाई देने से कुछ नहीं होता। रिटर्न्स इस साल बड़ी अच्छी रही हैं, उम्मीद है अगले साल भी इसी तरह हमारा चलता रहेगा। वी हैव हैड लॉट ऑफ यानी बाहर का इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है हमारे पास, सपोर्ट एक्सटर्नल भी आ रही है, तो इंशाल्लाह इट विल बी अंडर कंट्रोल। SME बिजनेस सपोर्ट फंड के CEO सैयद साकिब मोहिउद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस नुमाइश का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा करना और मसाइल का हल तलाश करना है। मकसद ये है कि हर स्टेक होल्डर को, रेगुलेटर को, बैंक्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है ताकि ये आपस के मसले मसाइल समझें, शेयर करें, इन्फॉर्मेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग करें
और कोई रिकमेंडेशंस निकालें स्टेट बैंक जिसमें उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट डेवलप करें। फाइनेंशियल एक्सपो में मुख्तलिफ बैंकों और एसएमईज ने अपने स्टॉल्स भी लगाए, जबकि एसएमई डेवलपमेंट सेंटर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का इफ्तिताह भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ हसन अली, सिटी 42। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। देखते रहिए सिटी 42। अदालती कार्रवाइयों के बारे में कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट ने हाफिज कुरान लड़की की बाजियाबी के लिए पुलिस को आखिरी मौका देते हुए करार दिया है कि आईजी पंजाब अदालतों के हवाले से बयानबाजी करने के बजाय पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करें। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर अदालतें खामोश नहीं रहेंगी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शाजिया अफवाह केस की समाअत की। डीपीओ गुजरात राजा बिशारत ने अदालत से इस्तदा की कि लड़की को बाजियाब कराने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा मजीद मोहलत दी जाए। अदालत ने डीपीओ राजा बिशारत के बयान पर इजहार बरहमी करते हुए करार दिया कि 3 माह गुजरने के बावजूद पुलिस मुखबिया को बरामद नहीं करा सकी। अदालत ने कहा कि डीपीओ के ओहदे पर पहुंचने वाले अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठने के सिवा कोई काम नहीं करते। अदालत ने डीपीओ गुजरात की सरजनश करते हुए रिमार्क्स दिए कि आईजी पंजाब कहते हैं कि पुलिस अफसरान की अदालतों में तजलील न की जाए, मगर पुलिस अफसरान भी ऐसे काम न करें जिससे उनको अदालत तलब करना पड़े। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। तीसरी T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद टूर्नामेंट से आउट हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस ग्राउंड में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मुजफ्फरगढ़ में दिफाई ट्रैफन इस्लामाबाद को अपसेट शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसी ग्राउंड पर खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में लाहौर ने मजबूत हरीफ कराची को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। डीसी यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे क्वार्टर फाइनल में गुजरात ने सियालकोट के खिलाफ कामयाबी हासिल करके टॉप 4 टीमों में अपनी जगह बनाई, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल में बहावलपुर ने रावलपिंडी को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले जुम्मे को खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में लाहौर का मुकाबला गुजरात से, जबकि दूसरे में मुजफ्फरगढ़ का बहावलपुर से मुकाबला होगा। गैरिसन अकेडमी ने पेनल्टी शूट आउट पर डीपीएस मॉडल टाउन को शिकस्त देकर बाबर अली फाउंडेशन फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। अली इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन फुटबॉल ग्राउंड में खेले गए फाइनल में दोनों टीमों के स्ट्राइकर्स ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए, तहम मुकर्रर वक्त पर दोनों टीमों के माबैन मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फैसला कुन नतीजे के लिए दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शूट आउट दिए गए, जिसमें गैरिसन अकेडमी ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल करके टूर्नामेंट अपने नाम किया। और अब सिटी एंटरटेनमेंट। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में सालाना थीसिस डिस्प्ले का इफ्तिताह कर दिया गया है। पहले दिन साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी अहलिया के हमरा तलबा का काम देखा। रज़ा सैदी की रिपोर्ट। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के तारुगिल कैंपस में शुरू होने वाले थीसिस डिस्प्ले के पहले रोज साबिक वजीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, उनकी अहलिया और डीन सलीमा हाशमी ने ग्रेजुएट तलबा का काम देखा और उनकी तारीफ की। पेंटिंग्स में कुछ देख रहा था, बड़ी आई वाज इम्प्रेस्ड। वो जो डिसफिगर्ड फेसेस हैं, जिस तरह वो स्कार्फ का उसमें दिखाया गया है, वो आई थॉट इट्स लॉट ऑफ ह्यूमन एम्पैथी। स्टूडेंट्स का मतलब कि ये इतने सालों की मेहनत के बाद ये चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोगों को भी इसको समझने में जरा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। थीसिस डिस्प्ले स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिजाइन के 4 डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेशन डिजाइन, विजुअल आर्ट्स, टेक्सटाइल डिजाइन और जूलरी डिजाइन के तलबा की जानिब से पेश किया गया है। इसमें कुल 39 तलबा का काम शामिल है। तलबा ने अपने काम में रोजमर्रा अमूर को मौजू बनाया है और नौजवानों को मुस्बत पैगाम दिया है। Designed a model. It's supposed to be life-size game for children to play, and they learn about traffic regulations through play because we really suffer through immense traffic problems in our country. So I've created a solution for that. It's about female identity. Like हम जो females हैं उनकी अपनी कोई identity नहीं होती। इस काम में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग अपने वालिदैन के और अपने शोहर के नाम से जाने जाते हैं। मेरा टॉपिक है वो है वजूद और मौजूद। बेसिकली मैंने स्पिरिचुअलिटी पे काम किया था, प्योरिटी दिखाने के लिए, और जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो मैंने नेचर से ट्रीज को लिया था। नुमाइश देखने के लिए मारूफ मुसव्विरों समेत बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा की कसीर तादाद तारुगिल कैंपस में मौजूद थी। शुरा ने 9 आमूज मुसव्विरों के काम को खूब सराहा। कैमरामैन रिजवान अली के साथ रजा जैदी, सिटी 42। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।